कोलैबोरेटिव लर्निंग एक फ़िलॉसफ़ी का नाम भी है। हम कह सकते हैं कि एक ख़ास तरह की फ़िलॉसफ़ी है जो कि एजुकेशनल रिसर्च में एग्ज़िस्ट करती है और जिस पे एक्सटेंसिव काम किया जा रहा है आजकल के दौर में भी और ख़ुसूसी तौर पे पिछली चंद दिहाइयों में। उस फ़िलॉसफ़ी के चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये एक ऐसा एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जिसके गिर्द के ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड है। वो फिलॉसफी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से चंद पॉइंट्स कौन से हैं? लेट्स ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड देम टुगेदर। सबसे पहले तो इसकी जो अप्रोच है या इस फिलॉसफी में ये नुक्ता अहम है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है। इसमें पर्सनल लाइफस्टाइल अहम होता है कि आप पर्सनल लाइफस्टाइल में कितना इंटरैक्शन करने के लिए रेडी हैं, कितने ज़्यादा आप कोलिजियल हैं, कितने ज़्यादा आप एक्सेसिबल हैं, तो ही आप एक कोलैबोरेटिव या ग्रुप वर्क में या एज अ गुड टीम वर्कर भी आप काम करने के लिए तैयार होंगे। अगर आपका पर्सनल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इस किस्म का है कि आप आइसोलेशन में काम करना चाहते हैं एंड यू आर नॉट अ टीम गुड टीम वर्कर, सो इन दैट केस यू मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि आप एक ग्रुप वर्क में काम करने के लिए आमादा हो जाएं और उसमें बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट या आउटकम आपके सामने आ सके। इसमें ये भी ज़रूरत जो अहम पॉइंट है दूसरा इसके फ़िलॉसफ़ी में वो ये है कि इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस एंड लर्निंग। हर इंडिविजुअल जो उस ग्रुप वर्क में शामिल होता है, कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग में जो ग्रुप वर्क हो रहा है उसमें से हर इंडिविजुअल अपनी लर्निंग, अपनी ड्यूटीज़, अपने एक्शंस के लिए मुकम्मल तौर पे रिस्पॉन्सिबल होता है। अक्सर ये गुमान होता है ज़हन में कि ग्रुप वर्क से मुराद एक कलेक्टिव ऐसा काम है कि जिसमें एक कलेक्टिव प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द वर्क एंड असाइनमेंट रेडी होती है और जिसमें कि जॉइंटली असेस्ड होती है। इसके अंदर कलेक्टिव ही रिज़ल्ट मिलता है और इसमें इंडिविजुअल्स की रोल्स की आइडेंटिफिकेशन और उनकी मुताबिक उन्हें रिज़ल्ट देना मे नॉट बी द दैट इम्पॉर्टेंट। लेकिन इस तरह की लर्निंग में कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग में हमें जो फ़िलॉसफ़ी है वो ये बताती है कि हर इंडिविजुअल अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज़ उसका वो लिटिल कंट्रीब्यूशन मुकम्मल कोलैबोरेशन को पॉसिबल करता है और टास्क को कंप्लीट करने में मदद देता है। इसमें ज़रूरी है इस फ़िलॉसफ़ी में ये भी पॉइंट ज़रूरी है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, दे शो रिस्पेक्ट फॉर पीयर्स एबिलिटीज़ एंड कंट्रीब्यूशंस। सो इसमें इक्वल एक आपको स्टेटस या एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड और एक उसकी इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज करने का फीलिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट is there that has to be there कि everyone is just contributing और जो भी वो एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा इक्वल इम्पॉर्टेंट है उसी तरह जिस तरह से कि मेरे रोल की है और मेरे अगर रोल के बगैर या मेरा वो किरदार अदा किए बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकता प्रोजेक्ट। इसी तरह किसी दूसरे का अगर वो अपने किरदार को अपने कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दें तो प्रोजेक्ट विल नॉट बी एबल टू complete on time probably and in the right manner. Then it does talk about shared authority and responsibility. So as we have just discussed कि हर एक का रोल इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि शेयर्ड अथॉरिटी का आस्पेक्ट भी हो। एवरीबडी हैज़ एन अथॉरिटी बट द अथॉरिटी इज़ शेयर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम इसमें ग्रुप वर्कर्स में और टीम वर्कर्स में ये पॉइंट अहम तौर पर उनके जहनों में होना चाहिए कि दे आर नॉट कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, they are cooperating with each other towards the accomplishment of that task कि उसको मुकम्मल करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ना कि एक दूसरे के खिलाफ में या एक दूसरे के मुकाबिल में वो खड़े हैं आमने सामने। Learners use existing cognitive structures और construct new. So चाहे को उनके पास पहले को information मौजूद हो वो उसको लेकर आगे चलेंगे या फिर वो नई information को लेकर चलेंगे, both ways. Learners are active receivers of knowledge. At the same time यही नहीं है कि सिर्फ अपनी ही नॉलेज के ऊपर वो कि मुझे आता है सब कुछ और मुझे कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं है, वो दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द रिसीविंग ऑफ नॉलेज ऑल्सो कि फ्रेश जो भी उनको नॉलेज मिलता है। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंगेजेस ऑल स्टेक होल्डर्स। दिस इज़ सच अ गुड प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग कि जिसमें सब स्टेक होल्डर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत हम वक्त मसरूफ़ रहते हैं।